जहां माता रानी की अरदास की जा रही है, वहीं हमारा चैनल उन शोषित अपेक्षित परिवारों के बीच में पहुंच रहा है जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है। मां कालका के ये पूरे वंशज है गाडोलिया लोहार समाज। नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम मिलाने वाले हैं प्रताप नगर के इस गाडोलिया परिवार से, जहां ये पूरी अपनी ढाणी के पास में कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और इनकी क्या व्यथा है, क्या कब यहाँ पर आए थे, क्या कुछ मामला हुआ था, उसको हम लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। माणिकचंद जी अटे भेज जाओ, आप अटे भेज जाओ। तो आज माणिकचंद जी जो कि हमारे इस गाडोलिया समाज के विकास के लिए भागीरथ प्रयास कर रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं इनका पारंपरिक ये धंधा है, पारंपरिक ये बिल्कुल इनका काम रोड पर ही रहता है और आज से नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने से ये काम करते आए हैं। इसीलिए हमने कहा कि नवरात्रि के 9 दिन हैं और इस 9 दिन के दौरान जब माँ जगदम्बे की आराधना होती है, माँ कालका की आराधना होती है, माँ दुर्गा की आराधना होती है, तब इस समाज में हम मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्वच्छ भावना के साथ मिलते हैं और माता रानी की अरदास करते हुए मिलते हैं। इस समय हम अच्छी सी बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और इनका दर्द हम आपको पहुंचाएंगे। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उससे भी पहले हथियार बनाने का काम यही समाज करता था, और खड़क बनाना, तलवार बनाना, एक म्यान में 2 तलवारें रखना, ये सारी कलाएं इसी समाज ने दी है, इसी समाज की देन है। आइए हम मिलते हैं। नाम बताओ आप लोग। हरलाल जी, पूरा नाम बताओ। हरलाल जी जी। हाँ, आप लोग जन्म कटे भी हो? मेरा जन्म उदयपुर में हुआ है। कई जगह भी हो? दिल्ली गेट पे जन्म भी हो? आप लोग जन्म भी हो तो दिल्ली गेट अलग ही रहेगा, शेरकोट बना हुआ था। शेरकोट ही है। आप रहे दाखो देखी। देखो, ये वो व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिन्होंने अपनी आंखों से इस शेरकोट को देखी है और हमने टूटते हुए भी देखी है। तो ये देखिए, इतिहास के पन्ने, ये भले पढ़े लिखे नहीं हो सकते, लेकिन इनको आज भी मुंह जुबानी याद है। आज भी इनको पता है कि उदयपुर क्या था और उदयपुर के विकास में आपने कितना बड़ा योगदान दिया। हाँ, और आगे बताओ बच्चे, कहीं भी हो। और जब से हम लोग उदयपुर में हमारे दादा परदादा से ये चले आ रहे हैं, उनके पीछे उदयपुर का भ्रमण भी किया और शेरकोट में भी निवास किया था। अच्छा। उसके बाद में हमारा जो जन्म होने के बाद हमारे बुजुर्गों ने और हमारे पिताजी ने और हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हमारे समाज ने, सबने मतलब बहुत बड़ा संघर्ष किया। और एक माता के साथ भी हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया था, जिसके लिए आज भी इतिहास में है और इतिहास के पन्नों से हमारा नाम भी हटा दिया जा रहा है और हमारे इतिहास को बेदखल कर रहे हैं, जिसके लिए आज सरकार से हमारी यही दरखास्त है कि ना तो हमारे को इतिहास से हटाए और ना सरकार से हटाए और ना ही जमीन से हटाए, ना जो बेघर करे हमें। बस बेघर करने की हमारी सरकार की सारी संभावनाएं चल रही है और सरकार योजना बनाती है हमारी बचाने के लिए, और हमारे को सरकार के कागजी काम में ही ले जाते हैं। जो बचाने के जो भी प्रयास हो रहे हैं वो मतलब विफल किए जा रहे हैं, कर्मचारियों द्वारा विफल हो रहे हैं। जो सरकार योजना निकालती है, घुमंतु योजना निकालती है, अर्ध घुमंतु योजना निकालती है, जैसे पेंशन योजना निकालती है, जैसे कोई भी समाज में सरकारी फंड आता है वो भी हमारे तक नहीं पहुंचता है और कर्मचारियों में ही दब जाता है और कागजी कामों में ही रुक जाता है। और अभी हमने 2 अक्टूबर और घुमंतु गाड़िया लोहार समाज के जो विज्ञापति निकाली थी, विज्ञापतियों में हमने यूआईटी पंचायतों में और में हमने 2023 में जो पंचायतों और यूआईटी के सभी कर्मचारियों को हमने फॉर्म भर के और हमारे जो भी डॉक्यूमेंट थे वो हमने प्रस्तुत किए थे, लेकिन उनमें हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और ना ही हमें पट्टे मिले हैं और ना ही हमें जमीन मिली है। और यूं ही कहते हैं कि इनकी लंबी प्रक्रिया है। जो मनालाल जी रावत साहब है, हमारे विधायक साहब, उनसे हमने अभी भेंट की थी शिविर में, सांसद साहब से, और शिविर में भेंट की थी कि हमारे को सर, हमारी सरकार और हमारी यूआईटी में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए हमने एक यूआईटी में शिविर में किया था। उस ज्ञापन में हमारे जो मतलब समाज सेवी माणिकचंद जी और
मैं खुद गाड़िया लोहार हरलाल समाज सेवा से कैंप में जो गए थे और 25-30 आदमियों की मौजूदगी में हमने एक ज्ञापन दिया था मन्नालाल जी को, सांसद साहब को, जो मतलब पेपर में उन्होंने पेपरबाजी की, हमारे साथ एक खिलवाड़ किया है। हमने हमारे समाज के पट्टों के लिए और जमीन के भूखंड के लिए मतलब उनको आवेदन ये विज्ञापति दी थी, उनके लिए हमारे वो क्या लिखा है उन्होंने कि आदिवासी बहन बेटियों को मिला 51,000 का सब्बल, ये हमने नहीं दिया था और हमारे को आदिवासियों में जोड़ा जा रहा है। ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही हमारी नेता नगरियों की और नेताओं की और कर्मचारियों की ये भ्रष्ट नीति चलती है जो हमारे खिलाफ है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ ना जाए। और सरकार से यही दरखास्त है कि हम भी एक समाज से हैं और भूल तो जाति होने से क्या हुआ, हम कोई इंसान है, कोई जानवर नहीं है। हमारे साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जा रहा है। यही कर्मचारी आज से 2001 में जब 1919 में प्रताप नगर बाईपास में मेरी दुकान थी, वहां से मेरे को हटा के और मेरे को रामनिवास साहब ने जो यूआईटी चेयरमैन थे यहाँ के, उन्होंने मेरे को उनकी गाड़ी में भर के और यहाँ पे बिठाया और बोला कि मैं आपको यहाँ का मतलब पट्टा पलूंगा, उसकी दुकान यही रहेगी। तो मैंने उनसे कहा था सर मेरे को जमीन तो मेरे को मिल चुकी है, मेरे को जमीन का कोई लालचा नहीं है, मेरे को धंधा करने के लिए, रोजी करने के लिए मेरे को एक रोड के ऊपर छोटी सी दुकान चाहिए। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे लाके बिठा दिया था और बोला था, आश्वासन दिया था कि मैं आपको यहाँ पे इस जमीन का पट्टा दिलाऊंगा और आपकी दुकानदारी यहीं चलेगी। तब से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। लेकिन रामनिवास साहब के जाने के बाद एक गाड़िया लोहार समाज के मतलब ऐसे भावपूर्वक इंसान थे मेहता साहब, जिन्होंने हमारे साथ देखा और हमारी दया देख के हमारे को यहाँ बिठाया था रोड के ऊपर। लेकिन आज दिन तक वो मेहता साहब की कार्रवाई का कोई भी काम नहीं हुआ है और नहीं हमारे को यहाँ दुकान का कोई जो पट्टा मिला है, नहीं लाइसेंस मिला है हमारे को। और आज बिजली के लिए कहते हैं, बिजली के घर में कि भाई हमारे को बिजली दो, तो बिजली वाले बोलते हैं कि आपका कोई प्रूफ नहीं है, आपको कोई लाइट नहीं दी जाएगी। नल के लिए बोलते हैं तो नल वाले बोलते हैं आपका कोई प्रूफ नहीं है, हम आपको कोई नल नहीं देंगे। तो हमारे साथ, हमारी समाज के साथ ऐसे ऐसे खिलवाड़ होते हैं। और लोगों के साथ हम जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं कर्मचारियों के साथ, वहाँ पे कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या कोई पेंशन फार्म के लिए किसी भी चीज के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट किस आधार पे बनाएं, आपका कोई प्रूफ लाओ। तो हम प्रूफ कहाँ से लाएं? क्या हम महाराणा प्रताप को जीवित करके लाएं या उनसे बोले कि हमारे को प्रूफ दें? हमें महाराणा प्रताप से कहें या महेंद्र सिंह जी मेवाड़ा से कहें या जो अभी मौजूद में जो हमारे मेवाड़ के राजघराने हैं उनसे कहें या किनसे कहें, लेकिन सरकार हमारी कोई नहीं सुनती और कर्मचारी हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं इनके साथ। एक बात और हरलाल जी समझना था। हाँ जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप समाज को कहाँ देखते हो? अन्य समाज की आज विकसित हो चुके हैं, आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है? हो सकता है हरलाल जी थोड़े सक्षम हो, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य समाज की क्या हालत है आपके समाज की? अन्य समाज में हमारी समाज की यही कंडीशन है, जो हमारी ये स्थिति आज यहाँ पे है, वो गाँव में भी यही स्थिति बनी हुई है और गाँव कर्मचारियों ने भी यही स्थिति बना रखी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कोई अधिकारी बने। और ये 10-20 हजार देने से समाज आगे बढ़े नहीं, 10-20 हजार से हमारी समाज आगे नहीं बढ़ने वाली है। ये हमारा ये झूठा आश्वासन देते हैं ये कि आपको 10,000 फंड मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं, आपको पेंशन मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। लेकिन इन 5-10 हजार से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे को जमीन चाहिए और हमारे को रहने के लिए बसेरा चाहिए और समाज की जो सरकार की जो सहायता समाज की मिलती है वो हमारे तक पहुंचनी चाहिए, जो कर्मचारियों के बीच नहीं जानी चाहिए। हरलाल जी एक सवाल और था कि सब समाज को धर्मशालाओं के लिए जमीन मिल रही है, अब वो इतने विकसित हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, अब उनको अपने हॉस्टल के लिए जमीन चाहिए, उनको तो मिल रही है, यहाँ तो रहने के ही वांदे पड़ रहे हैं। तो सर ऐसा है ना, देखो कि हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को देखो, हमारे शादी ब्याह होते हैं, फंक्शन होते हैं, मौत मरण होती है, जैसे हमारे कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे रहने के लिए भी दो और हमारे फंड के लिए जो मतलब गार्डन व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रावास बनाए और बच्चों की परवरिश के लिए कुछ ऐसा फंड निकाले और उनको ऐसी
व्यवस्था प्रदान करें ताकि हम भी सक्षम हों और आगे निकल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हरलाल जी ने जो बात कही है, और मैं भी गुजारिश करूंगा कि सरकार इनको एक ऐसी जमीन दे जिनके ऊपर इनको मालिकाना हक मिले। मालिक बनकर जिए, ऐसे गुलाम बनकर जी नहीं जिए कि ये खैरात में मिली ऐसा आप पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहोगे, ऐसी नहीं मिलनी चाहिए। आपको लगता है ऐसी मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसी नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, कोई भीख नहीं मांगते हम। तो जमीन ऐसी दो पैसे ले लो, लीएलसी रेट ले लो, लेकिन जमीन ऐसी दो जिसको हम मालिकाना अधिकार। हाँ, वास्तविक में आप दे रहे हो सर। आपके मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आपके चैनल के माध्यम से आप समाज को आप बहुत बड़ा सहयोग और सपोर्ट कर रहे हो। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं आपके मेवाड़ चैनल को, जिलों की नगरी को देना चाहता हूँ। और आपने हमारे साथ खड़े होके और हमारी भावनाओं को समझने का और सरकार तक पहुंचाने का आप प्रयत्न कर रहे हो। और मानक जी ऐसे हमारे भागीरथ समाज के भागीरथ बन रहे हैं, जो इनकी सक्षम, इनकी सोच और विचार से समाज हमारी बढ़ना चाहती है और इनके साथ पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। वास्तव में इस समाज को सरकार अगर उस समय सपोर्ट करती तो आज ये समाज का दर्पण ही अलग होता। आज आप हरलाल जी यहाँ नहीं बैठे होते, किसी न किसी कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे होते या एसपी बनते। सर ऐसा है कि देखो, हमारे को देश के प्रधानमंत्री जो थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने हमारी समाज के लिए सोचा था कि भाई ये घुमंतु जाति है, महाराणा प्रताप के साथ खेली थी और इन्होंने एक सपोर्ट के साथ सपोर्ट किया था और देश को आजाद कराने में हमने पूरा सहयोग अनुदान दिया था उनको कि हम जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज उसकी मर्यादा रखी थी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने, जो हमारे समाज को इकट्ठा किया था। चित्तौड़ पे फर्स्ट उन्होंने चढ़ाया था, जो उस समय हमने प्रण भी लिया था कि हम चित्तौड़ नहीं चढ़ेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप का प्रण उन्हीं ने तोड़वाया था। उसके बाद आज दिन तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना है और ना ही ऐसी कोई सरकार बनी है जो हमारे समाज की आगे की सोच और हमें वापस चित्तौड़ बताए कि हमारा ये आपका चित्तौड़ है और आपका मालिकाना हक है और आपको ये नहीं देंगे, आप रूप से सरकार। और दूसरी बात ये कि सरकार जो करना चाहिए तो विचार जवाहरलाल नेहरू जैसे विचार रखे और हमारे साथ जैसे मिलाए। हम आपका कंधा लेने को तैयार है और हम मरने को तैयार है, मिटने को तैयार है, करने को तैयार है, लेकिन खिलवाड़ हमारे साथ, ये खिलवाड़ हमारे हो रहा है, आदिवासियों को दिया जा रहा है। ये बड़ी दास्तान है, ये कहानी है। इस समाज को कौन गरीब बनाना चाहता है, कौन बनाना चाहता है, षड्यंत्र कौन रच रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। अगर सरकार उस समय खड़ी हो जाती, अच्छे अधिकारी खड़े हो जाते, आज जो घुमंतु बोर्ड है उनको तनख्वाह नहीं मिलती, जो सरकार में बैठे उनको तनख्वाह नहीं मिलती। आपको क्या लगता है? सरकार जो हमारी तनख्वाह भी ले रहे हैं, नहीं उन अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। उन अधिकारियों को मिल रही है। किस बात की मिलती? उनको इस बात की तनख्वाह में कि गरीबों के साथ रहे और गरीबों का मान सम्मान करें और उनको उनका हक दिलाए, इनकी तनख्वाह है। लेकिन वो और घुमंतु जाति और गरीब साथ नहीं दे रही है और भ्रष्ट नेताओं का और दलालों का साथ देके उनका सपोर्ट कर रही है, उनके नाम की तनख्वाह ले रही है, गरीबों के नाम की तनख्वाह नहीं ले रही है और तो खिलवाड़ी किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रण लिया था कि हम आपको 7 बीघा जमीन खेती की देंगे और रहने के लिए 1-1 बीघा जमीन देंगे और आपको रैन बसेरा जाएंगे, आपके लिए छात्रावास बनाएंगे। तो एक चित्तौड़ में हमारा छात्रावास बनाया था, उसके बाद में हमारा कोई छात्रावास बना है और छात्रावास के ऊपर भी अभी मालिकाना हक सरकार ने जता दिया था और उसको भी हमने बड़ी मुश्किल से अभी जो वापस है जो हमारे साथ लिया था। यही कहना चाहते हैं, हम 2 बीघा 10 बीघा 50 बीघा 20 बीघा हम नहीं मांग रहे। हम तो यही कहते हैं कि हमारा सर ढके और हमारी बहन बेटियों की इज्जत रुके, इसके लिए सर ढकने की जगह मांगते। तो हरलाल जी ने ये अपना दर्द बताया है, किस प्रकार से समाज आज भी शोषित और पीड़ित है। शायद पढ़ते लिखते में अगर स्थिति ठीक होती तो आज कलेक्टर या एसपी बनके उसी कुर्सी पे बैठे होते, लेकिन समय के अभाव में
बस यही कहते रहे कि ये हमारा काम थोड़ी है, ये हमारा काम तो खाली यही है, लोहा कूटना। सर ये लोहा कूटना तो हमारा पारंपरिक धंधा नहीं है, बल्कि ये तो हमारा एक पैसा बन गया है। अब जब हम चित्तौड़ में थे, जब सिसोदिया वंश से हम खानदान से माने जाते थे, जब अकबर ने बादशाह ने जब युद्ध छिड़ा था और चित्तौड़ में हमला बोला था, और सब सेना और सब जो इधर भीतर होने लगी थी, जब हमने चित्तौड़ वेशभूषा बना के और इस कौम से बचने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए हम वेश बना के और गाड़ियां लेके निकले थे कि हम गाड़ियां लोहार है, हम कोई ये जो राजपूत खानदान से नहीं है, ऐसा कह के हम हमारी जान बचा के निकले थे और प्रण किया था कि हम जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक चित्तौड़ महाराणा को नहीं दिलाएंगे, जब तक वापस नहीं जाएंगे, मरेंगे मिटेंगे, वनवास में खाएंगे, भूखे तरते रहेंगे, लेकिन चित्तौड़ आजाद करवा के फिर वापस जाएंगे। ये हमने प्रण लेके वहाँ से चित्तौड़ से निकलेंगे। हम कोई खानदानी गाड़ियां लोहार समाज से नहीं है, कोई हम ऐसी वैसी जात नहीं है, कोई पिछड़ी हुई कौम नहीं है, कोई ऐसा है जो हमारे साथ खिलवाड़ भी नहीं किया जाए ताकि कोई समाज के लिए हमारे समाज को ठेस पहुंचाए। हरलाल जी, यहाँ अपने यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं, इनकी स्थिति क्या है? सर उदयपुर क्षेत्र में, हेराफेरी क्षेत्र में मेरे हिसाब से जो मानक जी ने अभी यहीं पे आपके यहाँ की अभी मेरी मौजूदगी यहाँ पे जब मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे मेरे सामने भी 10 परिवार है जो मतलब मेहता साहब ने यहाँ लाके इनको बिठाया था कि आप धंधा करो। यहाँ कितने साल हो गए? यहाँ हो गए 10 साल। उन्होंने बोला कि 20 साल से आपको कहीं नहीं हटाया है, पिछले इतने सालों से आपको नहीं हटाया, तो आपको यहीं पे नहीं हटाएंगे, जब हमारे को जरूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाए। बस यही आश्वासन देते हैं, बाकी ये नहीं कहते कि आपको ये इतने रूप से यहाँ पर बिठा दिया गया और आपको यहाँ पर पट्टा देंगे, ये किसी ने नहीं। अपने समाज के भी बहुत सारे पदों पे लोग होंगे, कुछ IAS भी होंगे, कुछ बड़े बड़े, वो क्यों नहीं आ रहे आगे? सर आए थे, हमारे समाज सेवी थे, सबसे बड़े महानुभावी हमारे पूज्य श्री स्वर्गीय श्री कालूराम जी फौजी साहब, उन्होंने हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे और समाज को रहन सहन और खान पान और एकजुटता होने का भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और समाज में ऐसे ऐसे कहीं भी कार्य भी करवाए हैं, जिनमें आज ओदरी एक ऐसी, चित्तौड़ में ओदरी है ऐसा गांव है जो उन्होंने बताया, और हमारे मालडी में भी उन्होंने UIT से संघर्ष करके और 38 प्लॉट की प्लानिंग करवा के 38 लोगों को पट्टे दिलाए आज। लेकिन हमारे क्या उदयपुर जमीन कर दी गई, लेकिन कोई अलर्ट नहीं हुआ है, खाली लोगों को प्लाट हमारे पास आज वो नहीं है, वहीं बना के वहीं पे धंधा घूम फिर के कहीं पे भी करते हैं, जैसे बड़े उद्योगपति है धंधा करते हैं, हमारी वैसे करना करती है, लेकिन जब ने जो प्लॉट दिए, सब बात यह है कि हरलाल जी सभी भाषाएं जानते हैं, सब बात ये है, आप मेवाड़ी भी जानते हैं, गाड़ी भी जानते हैं और हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। देखिए बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, अगर किसी पे दाड़ है तो मुझे कानों में आवाज कहते हैं कि एक किसी व्यक्ति को जहर दिया जाए तो उसे एक आदमी, लेकिन कानों में गया जहर हजारों व्यक्ति की जान ले लेता है। इसी प्रकार से अंधविश्वास, गलत विचारधारा छोड़कर व्यक्ति को अच्छी विचारधारा। बात को काटूं, लेकिन एक बात है, जहर ऐसा जहर है ताकि समाज की कौम ही पूरी खत्म हो जाए, तो ताकि सरकार के पीछे पड़ना ही नहीं पड़े हमारे को। एक गरीब छोटा छोटा जहर क्यों दे, रिबा रिबा के क्यों बोले हाँ आपका काम चल रहा है, हाँ आपका काम है, हमारे आश्वासन क्यों देते? जहर देना है तो इनको अगर देना ही है, मारना ही है तो अच्छी तरह से मार के खत्म कर दे हमारी कौम को, आश्वासन देना है हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरलाल जी ने काफी लंबी बात की है। आइए हम और भी अन्य परिवारों से भी हम मिलेंगे और उनकी स्थिति का भी हम पूरा देखेंगे क्या कुछ है। तो लेकिन स्थिति आपके सामने है, किस प्रकार से दयनीय स्थिति है, किस प्रकार से ये पूरी स्थिति चरमरा रही है। थोड़ा विजिट कराएंगे आपको, कितने परिवार रहते हैं? आ जाओ। मैं आपसे यही कहता हूँ हमारे साहब नहीं ये तो हमारा, हाँ ये कोई बात नहीं, हाँ
ये हमारे दादी जी हैं। एक बात पूछनी थी, देखो इतनी सी धोती ऊपर थी तो भी परिवार ने कहा कि देखो धोती है ना। और आजकल मॉडर्न जमाने तो बिना, आप देख रहे हो कैसा चल रहा है, जमाना चल रहा है, माता जी के दिन चल रहे हैं, फिर भी गरबे में कैसे डांस करते हैं भगवान। अपन किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन उनको भारतीय परंपराओं के बारे में सोचना चाहिए। हमारी माता देखो कैसे घूंघट में बैठी हुई है, सभ्यता देखिए। आज देखो हमारी विचारधारा और हमारी चलो रहन सहन और वेशभूषा। हाँ हाँ बोलो, बोलते रहो। हाँ बोलो। हमारी रहन सहन और हमारी वेशभूषा आज भी हमने नहीं चेंज की है, और ना ही हमारा जो मॉडर्न जमाने में गए हुए हैं, जो आज ऐसा नहीं। सरकार पहले तो ये सोचे कि आज की बहन बेटे हैं, घर से बाहर निकलती है शॉर्ट में निकलती है, शॉर्ट में निकलती है, और किसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है ये भी नहीं सोचती है। और ये सोचते हैं कि देखिए हमारी वेशभूषा आज भी वैसी की वैसी ही है। हम किसी को उकसाना नहीं चाहते, हम किसी के साथ। ये मोटा भाई है, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनको ये भी हमारे साथ ही रहते हैं, निवास में रहते हैं, और ये हमारा काम करते हैं। लवारगिरी आप लोग ही नाम है, आप लोग पेमा जी। तो ये पेमा जी है, ये इनका पूरा घर बार है, यहीं रहते हैं। तो लोग तो कह रहे हैं आपके तो बड़े बड़े बंगले हैं। यही हमारे बंगले हैं। हाँ। ये देखिए ये एयर कंडीशन बंगले हैं, ये एयर कंडीशन बंगले हैं। और सबसे बड़ा एयर कंडीशन तो हमारा भगवान है, जो हमारे को इतना बड़ा एयर कंडीशन बना के दिया है। हाँ। यही सबसे बड़ी कंडीशन है। और ये स्मार्ट सिटी सबसे, उदयपुर की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी थी। फुल स्मार्ट सिटी है, मोदी जी की स्मार्ट सिटी है, और बद्रीनाथ जी की स्मार्ट सिटी है, सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी है। देखो ये तस्वीरें निकल रही है उदयपुर जिलों की नगरी से, जहां आप समझ सकते हैं कि ये समाज शोषित, अपेक्षित और आज भी मुख्य धारा में नहीं है। आप सबसे, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई MA और BA पास भी होगा। यहाँ की सरकारी स्मार्ट नहीं है तो क्या स्मार्ट बनेंगे? हम खुद स्मार्ट बन गए ना। ये देखिए हमारी हालत, हम स्मार्ट बने हुए। आज हमारे जैसा कोई स्मार्ट नहीं है। हम ये गर्व से कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के, हम स्मार्ट हैं, और महाराणा प्रताप के वंश से हैं। हम ये गर्व से कह रहे हैं। जिस समाज ने घर बार परिवार सब कुछ त्याग कर, मरता जलमता सब कुछ त्याग कर, घर परिवार त्याग कर रोड पे ही जिया, रोड पे ही आज देखो प्राण त्याग दिया। आप देखिए सामने बैठक है, हम चलेंगे। हाँ देखिए ये हमारे रसोई है, ये हमारे नहाने का ये बाथरूम है, ये एयर कंडीशन बाथरूम, ये जहाँ पे हमारी बहन बेटियों की इज्जत दिखती है सरेआम, जहाँ पे नहीं तो कोई नहाने का है, नहीं बाथरूम है, नहीं नाले, नहीं कुछ है, बस खुला है, ओपन है, ओपन थिएटर चलता है। और हमारी ये ऐसी बहन बेटी हैं जिन्होंने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। नहीं लेटरिन का बंदोबस्त है, नहीं नहाने का बंदोबस्त है, और वे कहते हैं कि आपको बंगले दे रहे हैं, ये बंगले मिले हैं। और ये स्मार्ट सिटी की यही हालत है। ये स्मार्ट सिटी मोदी जी की है, ये स्मार्ट सिटी मोदी जी की है। और ये स्मार्ट सिटी ये देखिए, ये हमारे ये, तो आप देखिए कि इस प्रकार से रहते हैं। जब मृत्यु हो जाती है किसी की तो शोक सभा भी रोड पे ही करनी पड़ती है, इसी प्रकार से बैठना पड़ता है। कौन ऐसे बैठेगा, कौन ऐसे चलेगा, लेकिन क्या करें, हालात और मजबूरी सबको करा देती है। हम नवरात्रि के इस 9 दिनों में हम यही दिखाना चाहते हैं। हम आपको मंदिर नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको बड़े बड़े दर्शन नहीं करा रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं जो शोषित, अपेक्षित, जो आज मुख्य धारा में नहीं है, जो भगवान रूपी इंसान है। जो इंसान जन्म लेता है वो ईश्वर के समान होता है। हम इंसानों की तो सेवा नहीं कर रहे हैं, और हम उनकी सेवा कर रहे हैं मूर्तियों की, जिनके प्राण ही नहीं है। और फिर 10 दिनों के बाद उन्हीं मूर्तियों को तुम नगर निगम या किसी म्युनिसिपालिटी के हवाले कर जाओगे, जहां उनका कोई धनी धोड़ी नहीं रहेगा। लेकिन ये जीते जागते पर महापुरुष, भगवान रूपी पुरुष है सारे के सारे। एक मिनट आपका काम है, थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, एक बार ये बताओ क्या हुआ है यहाँ पे? सर ये यहाँ पे हमारे बड़े भैया जी शांत हो गए हैं। कब हुए थे? उम्र करीबन 95 के लमसम की थी, जो उदयपुर के साक्षी थे, मतलब शहर कोर्ट में इन्होंने निवास किया था, और हमारी पालन पोषण इन्होंने किए थे। जो हमारे भैया जी हैं, वो भैया जी है जो शांत हो गए हैं। और ये हमारी माता बहन है, ये हमारी माता। इन्हें बंद कर दो, गाना ने गाना बंद। तो आप देखिए ये समाज किस प्रकार से, हमारे भैया जी शांत हुए हैं। हालांकि हमको आना नहीं, हमारा शौक मोक और सभी यही हो जाता है इसी एयर कंडीशन में और इस महल के अंदर। ये हमारा महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा महल है। मुझे पता है कि ये तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन क्या करूं,
नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हमारे ये जो गुरुदेव है ये भी भगवान के समान है, लेकिन आज ये हमारे बीच में पता नहीं कितने ही संघर्ष किए होंगे इन्होंने भी अपने जीवन काल में, लेकिन इन्होंने भी बहुत कोशिश की होगी बदलने की कोशिश सर इन्होंने और हमारे पिताजी ने मिलके आज से मतलब 40 साल पहले ये मिलके और हमारे फौजी साहब को लेके आए थे जो 1973 में युद्ध कारगिल युद्ध। फौजी साहब ने वहां से इनको रिटायर्ड होने के बाद ये यहाँ लेके आए थे उनको और हमारी उधर सारी स्थिति अवगत कर रही थी और सबसे फौजी साहब ने हमारा सपोर्ट और हमारे साथ किया था। उसके बाद फौजी साहब ने चित्तौड़ जाके गांव बसा दिया और पूरा चित्तौड़ बसा दिया, लेकिन उदयपुर की स्थिति जहाँ की तहाँ ही बनी हुई है और उदयपुर के सभी कर्मचारियों ने आज तक कोई किसी की उदयपुर के लवार समाज की कोई सुनवाई नहीं। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों में अमर नाम छाप छोड़ने वाले ये गाडोलिया लोहार समाज, जिनको पूरा देश दुनिया सलाम करती है, प्रणाम करती है, लेकिन किताबों में सिर्फ कॉपियों में चौपड़ियों में। आप देखो एक मिनट हरलाल जी, जब भी कोई किताब में आपका फोटो छपता है, दास्तान छपती है, लोग उससे टीआरपी से लाखों कमा लेते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन समाज की दशा तो वो की वही। सर ये तो इनका धंधा है, मतलब इतिहास बना के और हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है कि हमारी फोटो से इनकी इनकम ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए कि भाई किसी की आन और जान के खिलाफ और इनके साथ ये धंधे का माहौल नहीं बनाया जाए और इनको वास्तविक इनका हक दिलाने के लिए इनका प्रचार किया जाए। आज आपके मान सम्मान में ये गौरी का मंचन होता है, आप जानते हैं कि गाडोलिया समाज का खेल भी वो निकालते हैं, जबकि उसमें गाडोलिया नहीं होते, फिर भी वो आपकी कला को दिखाते हैं। खेल यूं दिखाते हैं सर कि हमारी समाज का प्रभाव किसी कर्मचारियों के साथ पड़े या देखने वालों के साथ पड़े, गांव के रहन सहन वालों के साथ पड़े, ताकि उस माध्यम से हमारे ये खेल दिखाते हैं। हरलाल जी, शायद गबरी में एकमात्र गाडोलिया के खेल ऐसा जिससे सब खुश हो जाते, खुश होते हैं, इसलिए होते हैं कि उन्होंने भारत के लिए और अपने देश के लिए संघर्ष किया था, चाहे हथियार थे नहीं थे, लेकिन अपने हाथ की हिरण बना के, घोड़े के हिरण बना के और खून के संघर्ष करके फिर उनको औजार बना के दिए। देखिए भील समाज जिसको प्रणाम कर रहा है, भील समाज जिसका आदर करता है, आज सक्षम है, भील जात को सम्मान मिलता है कि भाई महाराणा भीला राणा था, भीला राणा से महाराणा भाई भीलों की सम्मानता बढ़ी है। हाँ, तो फिर ये लोहारों का राणा कहाँ गया? जो हमारे लोहारों का राणा तो ये खा गए, वरिष्ठ नेता खा गए और ये इतिहास खा गए, उनमें से हटा दिया इन्होंने कि ये गाड़ियां लोहार थे ही नहीं, कुछ में ही नहीं थे अभी ने। तो जब लोहार ही नहीं थे तो राजा महाराजा युद्ध कैसे लड़ते थे? ये तलवार कहाँ से, और ये तलवारें कहाँ से आई थी, ये भाले कहाँ से आए थे, ये तोपें किसने बनाई थी? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब लोहार ही नहीं थे तो आपने युद्ध लड़ा तो लड़ा कैसे? और आप इतिहास लेके चल रहे हो, आप इतिहास लेके चल रहे हो और आपने जब देश आजाद लिया है, आजादी ली है, तो किसके बलबूते पे ली थी? माफी चाहूंगा, यहाँ शोक सभा चल रही है, लेकिन समाज का दर्द भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बाबूजी नहीं रहे, एक दिन वो आएगा जो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियां ये नहीं कहे कि हरलाल जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना मैं हूँ नहीं, मैं तो एक समाज का मतलब कुछ मात्र मच्छर के बराबर हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे समाज को मेरे संघर्ष से, मेरे सहभागी माणिकचंद जी के सहयोग से इनका कुछ भला हो जाए और सरकार हमारी आवाज सुन के इनकी कोई सहायता कर दे और हमारे कोई बचेरा दे दे, आशियाना दे दे, तो हम भी सक्षम हो जाए। हरलाल जी, जो लोग कहते हैं कि गाडोलिया समाज बंगले हैं, गाडोलिया समाज तो संपन्न है, एक दिन गाडोलिया समाज की एक दिन जिंदगी जी के देखो। हम यही कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री साहब से कहना चाहते हैं, एक दिन प्रधानमंत्री साहब से कहना चाहते हैं, जैसे फिल्म बनाई थी नायक फिल्म बनाई थी, सब फिल्म नायक बनाई जिसमें अनिल कपूर को बोला था अमरीश पुरी ने कि एक दिन आप राजगद्दी संभाल के देख लो, तो हम उसी तरह आज कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री साहब से कि हम हमारे गाड़ियां लोहारों के साथ में एक रात गुजार के या 1 घंटा या 2 घंटे गुजार के भी हम मच्छर जैसे गुजारते हैं, वैसे गुजार के देख लो देखिए क्या कंडीशन बनती है। वास्तव में लाल जी की बात सबकी है, रोड पे रहते हैं, इन बहन बेटियों से पूछो जिंदगी क्या होती है। इनके घूंघट में ये अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाती, इसलिए नहीं दिखाती कि असामाजिक तत्वों का बहुत बड़ा रहता है और रोड पे रहते हैं
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन कहाँ किस मोड़ पे खड़ा हो। न इनके बाथरूम है, न लेटरिंग है, बाहर नहाते बाहर ही। भगवान भरोसे जिंदगी है, न कोई जिंदे का ठिकाना, न कोई मरने का ठिकाना। सर मेरे से बेहतर जो आप हमारी प्रजा से पूछेंगे तो ताकि आपको अनुभव हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैया से भी पूछूंगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे समाज के वो सज्जन भी हैं जो इस समाज से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, आप इधर आइए, आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम लोहार है। लोहार, आप मालविया लोहार हो? मालविया लोहार हूँ। और ये गाड़िया लोहार? गाड़िया लोहार है। हाँ। और मैं अभी ये सालों से इनके यहाँ आना जाना है मेरा। आप परिवार मानते हो इनको? इनको हम परिवार तो मैं परिवार जैसा ही है, परिवार जैसा ही है। मानते क्या, परिवार जैसा परिवार है अपना। और हर तरह से दुख सुख में आके खड़े भी रहते हैं, बात भी करते हैं। आज मैं थोड़ी की जो समस्या काफी है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो खाली इतना पूछ रहा हूँ मालविया समाज कहाँ है और ये कहाँ है? वंश एक अलग अलग पदवी दी गई। ये आज किस स्थान पे खड़ा है? मालविया कहाँ खड़ा है और ये कहाँ खड़ा है? मालविया तो बहुत आगे है, ये वहाँ अभी है, वहाँ से भी नीचे चले गए। इनकी तो पहचान ही खत्म होती जा रही है। क्या हमने तो सरकार ध्यान दे पा रही है, ना कोई महाराणा की तरफ से इनके कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना महाराणा को ध्यान देते हैं कि भाई गाड़िया लोहार कौन है, कहाँ नहीं है। अभी इनकी हेरन लगी हुई है, ये लगी हुई है, सब कुछ। इनके बच्चे हैं, इनके औरतें हैं, कोई धंधा है ही नहीं इनके पास। वो लोग कहते हैं इनके बंगले हैं, इनके एक दिन तो जीवन जी के देखो। कोई एक दिन ऐसा जीवन जी के देखो, जीवन जी के देखो, ऐसा जीवन जी के देखो एक बार। ये किस समस्या से गुजर रहे हैं, ये ऐसी कठिन समस्या से गुजर रहे हैं कि देखो आज इनकी काम धंधे नहीं है इनके पास। सबसे बड़ी बात, कौन बनवाएगा हथियार, कौन बनवाएगा? पहले तो इतना दुनिया भर का काम आता था इनके पास, अभी कोई काम ही नहीं है। हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं और हमारे घर की हालत कैसे? घर के हालात कैसे हैं? विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं और हालात हमारे कैसे हैं? बराबर है, यही होना चाहिए ना। कृपया ध्यान दिया जाए इन लोगों के ऊपर। क्या सरकार की जिम्मेदारी है या समाज के पंच पटेलों की जिम्मेदारी है जो जागरूक लोग हैं? समाज के पंच पटेलों की भी ये जिम्मेदारी है और सरकार की भी बनती है। दोनों मिलेंगे तो भी तो काम होगा। मगर इन लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं देती है ना सरकार, इनको वहां तक जाने नहीं देती है। इनको तो शुरू से इनकी सुनवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है शुरू से सिखाया गया कि तुम तो बस यही काम करते रहो, बस यही इसीलिए? ऐसा नहीं, इनको तो मालविया आज वहां पहुंच गया। मालविया भी यहीं से निकला हुआ था। मालविया निकला हुआ तो मालविया तो तरक्की कर रहा है ना धीरे धीरे। तो इनको भी तरक्की मिलनी चाहिए। इनको सहायता ही नहीं मिल रही किसी की, ना तो महाराणा की तरफ से मिल रही है, ना उनकी तरफ से मिल रही है, सरकार की तरफ से इनको। तो ये देखिए, आप थोड़ा बताओ जी, आप बोलो। मैं तो सरकार की तरफ से आप बिराज दो जी, नहीं बैठो, आप बैठ बोलो जी। सरकार की तरफ से मिल रही थी, सरकार की तरफ से मिल रही, बहुत समाज की तरफ से। और मैं कोई नेता लोग है जो सब कोई भी कहते कहता क्या है, खाली ऐसी झूठी अफवाह फैलता है कि ये जो यहाँ के मकाम है, मेल माले है, वो है, और कुछ नहीं है। खाली ये नेते झूठी अफवाह फैलाते हैं और हम ये झोपड़ियों में रह रहे। और कोई मेहनत करके मकाम बनाते और उसके पट्टे भी नहीं। लोग कहते हैं हमको कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते ना, लोगों का काम है लोगों का यहाँ राम को भी पूजा जाता है और रावण को भी पूजा जाता है। जैसे काम है जो हम परेशानी अपनी ये हालत हो रही, बाल बच्चों की, सबकी धंधा नहीं, मेहनत नहीं, कोई भी नहीं, और सब बेरोजगार बैठे हुए। और इनकी ये जो सुनवाई कोई करते ही नहीं है। आगे से आते कि गरीबों के लिए ये कर रहे वो कर रहे, और यहाँ कोई देते ही नहीं आते तो चक्कर काटते, कोर्ट के काटते, पंचायत में काटते, वहाँ काटते, तुम्हारे पट्टे आ रहे, फलाना आ रहा है, ढीकड़ा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। और हमारे बच्चों का कोई, आप बताओ। बोलो हाथ में रखो। हाँ, मेरा राशन कार्ड है मगर मेरे बच्चे का नहीं। समाज की मेरे पास कोई सुविधा नहीं। सरकार से अपील करता हूँ गाड़िया लोहार को राशन कार्ड बनाया जाए, आधार कार्ड बनाया जाए, हर सुविधा सरकार की हो जो गाड़िया लोहार को मिली जाए। सरकार का ये और जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया। गाड़िया लोहार
ये देख लो हमारी। एक सवाल को आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हो, क्यों रिया? सुविधा ही नहीं मिली तो अनपढ़ के अंगूठा भी साइन करने भी नहीं आता। आज बटे जाओ, काले बटे जाओ, आज बटे उठाया, ये है ना? क्यों व्यवस्था कैसी थी? रहने नहीं देता यहाँ पे, रहने ही नहीं देता, नहीं स्कूलों में नहीं जाने। अधिकारी कहते हैं वहाँ पहुँचो जब तक तो लेन करता था। अच्छा, आपने बच्चा बच्ची कतरा है? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं। वे कलेक्टर बन गया? नहीं बने, कलेक्टर की पत्थर पड़ता ये कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं हम। मजदूरी 30 दिन नहीं मिलती है। अब आप देखो, 10 दिन मजदूरी मिलती है हमारे। अब आप देखो कि समय के साथ सब कुछ बदल गया। देश में हमने चांद के ऊपर अपना प्लेन पहुंचा दिया, हमने विश्व गुरु बना दिया, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, लेकिन हिंदू की दशा देखो आप। हिंदू दशा और दिशा देखो, ये बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है ना। इनके पास हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर एक मिनट हो सकता है इस वीडियो को आप देखकर लेटरिन बाथरूम बना दोगे। हो सकता है इनकी व्यवस्था को देखकर आप इनको कुछ 1-2 लाख की व्यवस्थाएं कर दोगे। हो सकता है इस वीडियो को देखकर थोड़ा आप समाज को जागरूक कर दोगे, फोटो खिंचवा लोगे, अखबारों में दे दोगे, लेकिन इससे समाज का काम नहीं होने वाला है। हमारी योजना कागज में सिमट जाती है, आगे निकलती। वास्तव में आप सत्य कह रहे हो, मैं भी सत्य कह रहा हूँ। और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, एक बड़ी जमीन अलॉट करके आपको DLC निकाल देती, लेकिन उसको अमल में नहीं लाती। हाँ, उन्हें आप बोलो, आप लोग कॉल करके मैं जवाब दूँ। बिल्कुल, आप उनको दो माइक, अच्छे दे रहे हो आप। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, 1 मिनट दीजिए बच्चों। ले लो। तो बड़े भाई साहब, सर मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जमीन हमको ऐसी मिले जिसका मालिकाना हक हो, कि ऐसा मिले जो हम पहले ही गुलाम थे और अभी भी वैसे के वैसे बने रहे। इतने दिन तो वही गुलामों जैसी, गवर्नमेंट ने जमीन तो दे दी।